हेलो। तो नमस्कार सभी बच्चों को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नोक स्टडी। नोक स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है तो हम सारा सिलेबस नहीं करवा सकते, इसीलिए ब्लूप्रिंट के माध्यम से जो भी प्रश्नावली महत्वपूर्ण लगती है या जो प्रश्न हमें महत्वपूर्ण लगता है वो चीज हम आपको करवाएंगे। जो हम वीडियो बोर्ड परीक्षा से पहले पहले अपलोड करते हैं, अगर आप वो सही समय पे देख लेते हैं और उसमें जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ के प्रश्न की प्रैक्टिस करें तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। लगभग 70% आप सिलेबस कवर कर सकते हैं इन वीडियो को देखकर। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने माध्य के बारे में पढ़ा था। माध्य के हमने आपको 3 सूत्र बताए थे। एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि और तीसरी पग विचलन विधि। 3 विधियां आपको समझाई थी। आज हम आपको बहुलक और माध्य 3 चीज और पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती हैं और ये आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य 2 चीजें ज्ञात करनी है। माध्य का सूत्र हमने आपको पहले बता दिया था, बहुलक का आज करवा देंगे। तो ये रोगियों की संख्या दे रखी है, इसे कहते हैं बारंबारता। बारंबारता। और ये जो दे रखा है ये से कहते हैं वर्ग अंतराल। ये है वर्ग अंतराल। अब इसमें प्रश्न में बहुलक और माध्यक 2 चीजें निकालनी है। तो पहले हम बहुलक का सूत्र लिखाते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइन F1 है, आई नहीं है, सॉरी, F1 F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये चीजें दे रखी है वो चीजें इनमें से निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये F1 क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता ये जो दे रखी है इसे बारंबारता इसे कहते हैं, नीचे वाली को। जो इसमें रोगियों की संख्या दे रखी है, सबसे ज्यादा किस वर्ष में रोगी थे वो ढूंढने हमें। ये 6 है, 11 है, 23 है और 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। तो ये 23 ही हमारा F1 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F1 बराबर 23। F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता को कहते हैं F0। एक से पहले आता है 0, इसलिए ठीक पहले वाली को 0 और उससे ठीक बाद वाली को F2 कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं F0 बराबर क्या है, 21 और F2 क्या है, 14। और अब क्या निकालना है, L और H। L क्या है, जो इसका वर्ग अंतराल, बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा, निम्न यानी सबसे छोटी सीमा क्या है, 35 और बड़ी क्या है, 45। तो निम्न सीमा को L कहते हैं। L बराबर हो गया 35। तो यहाँ पे लिख देते हैं L बराबर 35। L आ गया। अब H इन दोनों बारंबार ये वर्ग अंतराल है, इसके अंदर अंतर कितना है, 35 और 45 के बीच में जो अंतर है उसे कहते हैं H। अंतर कितना है, 35 और 45 के बीच में 10 का अंतर है। तो H बराबर हो गया अपने 10 हो गया। अब ये सारी चीज मिल गई और सूत्र हमारे पास है। तो ये जो भी चीज मिली है उस सूत्र के अंदर रख दो। L कितना दे रखा है,
एल हमने निकाला है 35, ये हो गया 35, प्लस की जगह प्लस। अब F1 कितना है 23, माइनस की जगह माइनस, F0 कितना है 21, ये 21 आ गया। अब 2, F1 कितना दे रखा है, F1 है 23, 23 माइनस की जगह माइनस, F0 है 21, माइनस की जगह माइनस, F2 कितना दे रखा है 14, कोष्टक बंद, इंटू एच, एच कितना दे रखा है 10, ये हो गया 10। सारी संख्या सूत्र के अंदर पुट कर दी, अब जो है वो सॉल्व कर लो। 35 प्लस की जगह प्लस, 23 में से 21 गए, पीछे बचे 2, ये 23 दूनी 46, माइनस की जगह माइनस, 21 और 14 हो गए 35 इंटू 10, 35 की जगह 35, प्लस की जगह प्लस, 2 को 10 से गुणा कर लेंगे, हो गया 20, 46 माइनस 35 हो गए 11, ये हो गया 35 प्लस 11 का भाग 20 में 1.81, ये आएगा, आप निकाल लेना, इतना तो आपको आता ही है भाग देना। अब 35 और 1.81 हो गए 36.81, ये आ गया हमारा बहुलक। बहुलक तो आपने सीखा है बहुलक ऐसे निकालना। सूत्र है, सूत्र के अंदर जो भी चीज चाहिए वो हमें पहले निकालनी है। F1 होगी जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे F1 कहते हैं, और उससे ठीक पहले वाली F0, उससे ठीक बाद वाली F2, जो इसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसके अंदर जो अंतर है उसे H कहते हैं, और जो इनकी निम्न सीमा है उसे L कहते हैं। हर प्रश्न में आप ऐसे ही निकाल लेंगे, बहुलक आपका क्लियर हो जाएगा। बहुलक का कोई भी प्रश्न आए तो आप अवश्य ही कर लोगे, मुझे उम्मीद है। तो बहुलक हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, माध्य। माध्य का सूत्र आपको मैंने पहले बता रखा है, जो सूत्र में चीज चाहिए वो चीज इसी प्रकार आपको निकालनी है। तो आइए देखते हैं सूत्र उसका। माध्य का सूत्र हमने क्या बताया था, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो एफ आई चाहिए और एक एफ आई इंटू एक्स आई, दो चीज चाहिए। ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई, और एफ आई जो कि है बारंबारता, इसे एफ आई कहते हैं। एफ आई हमें दे रखा है तो पहले हम लिख लेते हैं एफ आई। एफ आई क्या है, एक तो 6 दे रखा है, 11 दे रखा है, 21 दे रखा है, 23 दे रखा है, और 14 दे रखा है, और 5 दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई। ये एक्स आई निकालेंगे तभी तो इन दोनों को गुणा कर पाएंगे। ये आ गया एक्स और आई। अब एक्स आई कैसे निकालना, इन दोनों की जोड़कर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा करके उनके अंदर 2 का भाग देना है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो 5 और 15 कितने होते हैं, 20। 20 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 10। 15 और 25 कितने होते हैं, 40। 40 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 20। अब इस दोनों में अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो 10 का अंतर लेते जाओ और लिखते जाओ, और ऐसे निकालोगे तो भी सेम ही आना है। ये सीक्वेंस होती है, सबके अंदर एक ही अंतर आता है। 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, और ये हो गया 60। अब एफ आई और एक्स आई दो चीज निकल गई है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। लिख लेते हैं एफ आई और एक्स आई। अब इन दोनों को गुणा करोगे, इसका मतलब ही गुणा होता है पास में लिखे हुए, तो इनको गुणा कर लो। 6 को 10 से 60, 11 को 20 से 11 दूनी 22, 220, फिर 21 को 3 से 21 63, ये 630।
अब 23 चौके 92, पीछे जीरो लगा दो। 14 पंजे 70 और पीछे जीरो लगा दो। 5 छंग 30 और ये जीरो 300 हो गए। अब इनका टोटल कर लो, एफ आई एक्स आई का टोटल और एफ आई का टोटल, दो ही चीज चाहिए तो ये निकाल लो। 6 6 और 1 7 8 8 और 3 11 11 और 4 हो गए 15 15 और 5 20 20 का जीरो फसल। 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8, ये हो गए 80। अब इनका टोटल लगा लो। 0 0 0 ये जीरो है, एक जीरो हो गया। फिर 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13, ये दो जीरो है 13 का 3 और हसल हो गई 1 1 और 2 3 3 और 6 9 9 9 18 18 और 7 25 25 और 8 28 2830। अब माध्य को x से प्रदर्शित करते हैं और इनका टोटल क्या आया 2830, ये हो गया 2830 बट्टा में एक्स आई का टोटल क्या है 80, ये हो गए 80। जीरो से जीरो का काट दो, फिर 8 का भाग 283 में दे दो। 8 एकम 8 8 2 16 8 तिया 24 8 चौक 32 ज्यादा हो गया 8 तिया 24, पीछे बचे 4, ये हो गए 43, ये 4 बच गए, ये हो गए 43 43 में 8 का भाग 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 43 3 बच गए, 3 के पीछे जीरो लगाया तो हो गए 30 8 एक 8 16 8 तिया 24 8 तिया 24 3 ये 3 8, ये भाग दे देना, ये आंसर आएगा। तो पहले हमने बहुलक निकाला और फिर माध्य निकाला। बहुलक क्या आया था, बहुलक ये माध्य निकाला है और पहले बहुलक निकाला था। बहुलक हमारा आया था 36.81, ये आया था बहुलक और ये लगभग उत्तर सेम आता है, ये लगभग में आता है, एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया, हमने बहुलक और माध्य दो चीज निकाली है। तो अगला क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें माध्य के बारे में बताएंगे आपको, ये आपको समझ आ गया। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें माध्य निकालते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक मोहल्ले में उपभोक्ताओं की संख्या और उनके द्वारा खर्च की हुई बिजली के बारे में। तो पहले हम माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। माध्य माध्य का सूत्र है माध्य बराबर L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुणा में H। ये है सूत्र L N बटा 2 माइनस सी एफ एफ और H, ये सब क्या है और कैसे निकालने हैं ये सब हम देखते हैं, फिर निकाल के संख्या और सूत्र के अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पहले निकालनी है सी एफ इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। मार्कर चेंज कर लेते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, जो एफ आई दे रखा है उसका जो पहली बारंबारता है उसे सीधा लिखो, सीधा का सीधा उतारना है, फिर तिरछा जोड़ते जाओ। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, फिर 9 के अंदर 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 22, फिर 22 के अंदर 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 42, 42 के अंदर 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 56, 56 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 64, 64 के अंदर 4 को तो 68, ये हो गए 68। जो ये लास्ट वाली संख्या आती है इसे कहते हैं n। संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या आती है उसे कहते हैं n। हमें निकालना है n अपॉन 2।
n/2 कैसे निकलेगा, n की संख्या 68 बटा 2, तो इनको भाग दे देंगे तो हो जाएंगे 34। तो हमें क्या चाहिए, n/2, n/2 हमारे पास आ गया कितना 34। तो हमें L, F, H ये सब चाहिए, तो आगे देखिए ये आ गया n/2, n/2 जो आया है उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है, ठीक बड़ी क्या 34 के बाद में ठीक बड़ी जो इनमें आ रखी है तो क्या है 42। तो जो इससे ठीक बड़ी बारंबारता संचयी बारंबारता है CN संचयी, F यानी बारंबारता, संचयी बारंबारता के जो अंदर जो वर्ग आ रहा है पूरा, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसी में से इन सब का मान निकलेगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, n/2 आ गया और CF चाहिए। CF किसे कहते हैं, जो हमने वर्ग सिलेक्ट किया है संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले क्या है 22, ये आ गया संचयी, CF आ गया 22। अब L, L जो इस वर्ग के अंदर निम्न सीमा है 125, ये जो दे रखा है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 125, निम्न यानी सबसे छोटी 125, तो L बराबर 125। अब चाहिए F और H। F क्या है, F है बारंबारता, कौन सी बारंबारता लेनी है, जो हमने वर्ग सिलेक्ट किया है, जो हमने वर्ग सिलेक्ट किया उसमें जो बारंबारता आ रही है वो क्या है 20, तो F बराबर हो गया 20। अब निकालना H जो हमने वर्ग सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो अंतर है, वर्ग अंतराल का जो अंतर 125 और 145 के बीच में अंतर है 20 का, तो हमने लिख दिया 20। ये सारी चीज आ गई, तो हमें अब सूत्र के अंदर रखना है, तो आप ये देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब ये सूत्र है माध्यक बराबर L की जगह L का मान 125 प्लस की जगह प्लस n/2 का मान हमने निकाला है 34, माइनस की जगह माइनस CF का मान है 22, कोष्टक बंद, और F का मान है 20, इंटू कितना है ये दे रखा है 20। इस 20 से इस 20 को काट दो, अब आ जाएगा माध्यक बराबर 125 की जगह 125, 34 में से 22 को माइनस कर दो तो हो जाएंगे 34 माइनस, ये हो जाएंगे प्लस की जगह प्लस, 34 में से 22 चले गए तो 12, तो आ गया माध्यक बराबर, ये हो जाएगा 7, 3, 1, 137, ये आ गया माध्यक। तो आपने देखा कि माध्यक कैसे निकालते हैं, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र में दे रखी है वो चीजें कैसे निकालनी है। तो पहले तो हमें संचयी बारंबारता लिखनी है, जो कि पहला अंक सीधा उतारो, फिर उसके नीचे वाला जोड़ते जाओ और सीधे लिखते जाओ, अंतिम में जो आता है उसे n कहते हैं। जो n से ठीक बड़ी बारंबारता है उसे हम कहते हैं n से जो ठीक बड़ी बारंबारता आई थी 42, जो ठीक बड़ी बारंबारता आती है उसी वर्ग को हमें सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे उस वर्ग को सिलेक्ट करना है, फिर जो चीजें हैं उसी वर्ग से लिखनी है। अब इसमें f है तो ये f की बारंबारता जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर से लिया तो f आ गया 20। l है, l किसे कहते हैं, निम्न सीमा को, जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी निम्न सीमा, निम्न यानी सबसे छोटी सीमा, उसको कहते हैं l। और h किसे कहते हैं, जो वर्ग अंतराल है के बीच का अंतर 125 और 145 के बीच में जो कितना अंतर है उसे कहते हैं वर्ग अंतराल। ये सब चीजें निकाल के सूत्र के अंदर रख दो और सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आगे हम कल मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे, तो आप
जरूर देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। आप सभी को पता है शिक्षा का महत्व। थैंक यू, धन्यवाद।